बुमराह बने थे, मगर मुसलसल ऐसी बॉलिंग के बाद अब सब नाम ले रहे हैं कि जस्सी जैसा कोई नहीं। अब वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें, ओवरऑल बात करें तो शायद वसीम अकरम ग्रेटेस्ट बॉलर के अंदर आते हैं। वो कह रहे हैं कि कैरेक्टर्स आर नॉट मेड इन क्राइसिस, कैरेक्टर्स आर एग्जिबिटेड। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन टीम बहुत मजबूत है, वनडे में स्पेशली। टेस्ट में वो इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं कर सकी ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वनडे में मतलब वो बहुत मजबूत टीम है। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे आपने वर्ल्ड कप में भी देखा है। और जसप्रीत जो बुमराह उनका बॉलर है, वो बहुत जबरदस्त बॉलर है। चेन अप बुमराह वेल डिजर्व प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड। ईशा गोवा ने कहा जब ये अवार्ड दिया जा रहा था जसप्रीत बुमराह को, और बिल्कुल ठीक कहा, एक ऐसा प्लेयर जो कि अकेला पूरी इंडियन बॉलिंग लाइनअप का बोझ मोस्ट ऑफ द सीरीज उठाता रहा और वो मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर रहा बॉर्डर गवास्कर सीरीज में। अनफॉर्चुनेटली इंडिया जीत नहीं सका बहुत सारे मसाइल की वजह से, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने पूरी दुनिया में सबके दिल जीत लिए हैं। क्वेश्चन है कि इतने छोटे रनअप से और ये एंड में आके 2-4 कदम में स्प्रिंट मारता है, हाउ कम ही जनरेट सो मच पेस एंड एक्यूरेसी एग्जैक्टली द वे यू डिड इट? Yeah, probably, but his run-up is even shorter than mine. His run-up is हालांकि इंजरी के बाद आया, लेकिन उससे पहले जो इसने क्रिकेट खेली हुई है ना, टेस्ट क्रिकेट खेली हुई है, बड़ी क्रिकेट खेली हुई है, वो जो मसल मेमोरी कहते हैं ना, वो जो बॉल करने की आदत है, वो एक जगह पे फेंकने की टेस्ट क्रिकेट की वजह से, वो इधर हेल्प देती है लोगों को। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया एक तरफ, टीम ऑस्ट्रेलिया एक तरफ, और इन दोनों से अलग तीसरी तरफ खड़ा है एक इकलौता जसप्रीत बुमराह। कहने को तो वो इंडियन टीम में है, इंडियन टीम का लीड पेसर है, लेकिन जो उस बंदे ने अकेले परफॉर्मेंस दे दिया ना बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, वो मैच ही नहीं कर रही उसकी अपनी टीम के साथ और ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ। सारा बुमराह को है। बुमराह वाकई यार एक क्रेडिट का मुस्तहिक है। वो जिस तरह से उस बंदे की परफॉर्मेंस देखने को मिली है, स्पेशली जिस तरह से उसने पूरे इस टूर्नामेंट में 32 नुमाया नजर आया, और क्या कमाल की उस बंदे की परफॉर्मेंस थी, और बल्कि दुनिया में अपना एक नाम बना गया। देखिए अब हमारे यहाँ पे शहीन की बात करें, वो एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है, अगले मैच में जनाब उसकी कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। slower than you. Yeah, slower than I would say that. Yeah, you were still running in. He's like literally hoping. Yeah, he's more like a javelin thrower. अच्छा, तो सारी जो उसका पेस आती है वो उससे आती है, जनरेट जो करता है पावर is basically from this and of course he's got this hyper extension arm also which whips through. वो मारता है ना ऐसे, हालांकि उसको कंपेयर कर रहे हैं वो उसको अफगानी बॉलर के साथ। देखिए भाई, क्यों अगर आप हमें डेमोन्स्ट्रेट ना करते, क्योंकि आप बता रहे थे कि जो नवीन है वो और बुमराह में फर्क ये है कि एक जसप्रीत बुमराह के नंबर्स आउटस्टैंडिंग थे। हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छी बॉलिंग करेंगे, लेकिन वो इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करेंगे शायद हमारी तवक्कुआत से भी बढ़कर जसप्रीत बुमराह ने जो है वो परफॉर्म किया। अगर हम नंबर्स देखें तो टॉप किया है इस टेस्ट सीरीज को, जिसके 5 टेस्ट मैचेस में 9 इनिंग्स में 32 विकेट्स लिए जसप्रीत बुमराह ने, जस्ट एवरेज ऑफ 13.06, जो कि इनसेन नंबर्स हैं। सेकंड पे पैट कमिंस विद 25 विकेट्स, पर उनका एवरेज 21.36 है। और एक और फास्ट बॉलर जो कि बड़े अंडररेटेड है, लेकिन कोहली को बनाया है बनी जिन्होंने अपना इस सीरीज के अंदर, वो स्कॉट बॉलैंड है। 21 विकेट्स, 6 इनिंग्स, 13.19 का इनका विकेट टेकिंग एवरेज है। ये अगर सारे टेस्ट मैच खेलते हैं 5 के 5, तो शायद ये बुमराह के पास आ सकते थे। पहले मैचेस देखे इसी तरह ही हुआ है, जब भी जसप्रीत बुमराह आया है तो उसने जो है क्रूशियल मोमेंट पे जो है विकेट लेकर टेरर ऐसा है कि जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर पाकिस्तान को चाहिए, इससे बड़ी कोई स्टेटमेंट है। जिस दिन जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर पाकिस्तान में पैदा हो गया, पाकिस्तान की बॉलिंग ठीक हो जाएगी। कहां पे गई वो बॉलिंग जो कहते थे कि पाकिस्तान के पास नंबर 1 बॉलिंग है? एक बॉलर पाकिस्तान का बॉलर, एक भी पाकिस्तान का बॉलर जसप्रीत बुमराह जैसी लाइन पे बॉलिंग नहीं कर सकता। एक भी पाकिस्तान का बॉलर इस सिराज जैसी लाइन टू लेंथ बॉल नहीं कर सकता। ये पहली दफा ऐसा नहीं है कि जसप्रीत बुमराह ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं। अब वर्ल्ड कप 2023 उठा के देख लीजिए, वर्ल्ड कप 2024 उठा के देख लीजिए, बॉर्डर गवास्कर सीरीज 2018-19 जब टीम इंडिया जीती थी, उस वक्त भी हीरो जसप्रीत बुमराह बने थे। मगर मुसलसल ऐसी बॉलिंग के बाद अब सब नाम ले रहे हैं कि जस्सी जैसा कोई नहीं। अब वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें, ओवरऑल बात करें तो शायद वसीम अकरम ग्रेटेस्ट बॉलर के अंदर आते हैं। वो कह रहे हैं कि आज के दौर के सबसे बड़े बॉलर जसप्रीत बुमराह हैं। उस बंदे ने स्टैंड अलोन ऑस्ट्रेलिया के लिए नाइटमेयर्स क्रिएट किए हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि एवरी टाइम वो लूजिंग साइड पर खड़ा है। पहले मैच में उसने आपको सिंगल हैंडेडली अपनी बॉलिंग से मैच जितवाया 8 विकेट लेकर। पहली इनिंग्स में पर्थ में 5 for 30, सेकंड इनिंग्स पर्थ में 3 for 42। आप ऑलमोस्ट 300 रन से वो टेस्ट मैच भी था ना। ये जस्सी तो कमाल कर गया, ये तो नहीं छोड़ेंगे इस दफा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को। हमारे जो बॉलर है बाज का उनकी जो लेंथ है वो इधर उधर हो जाती है, और इन विकेटों पे जरा भी एरर नहीं है बचने का, क्योंकि सारे प्लेयर की जो इंटेंट है वो बाउंड्री की है। एक तो उसकी जो फिटनेस है ना, उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। देखो यार, 5 टेस्ट लगातार खेलना और 5 में परफॉर्म करना ये मजाक नहीं है भैया। बड़े बड़े फास्ट बॉलर मैंने देखे, एक स्पेल अच्छा किया, 2 अच्छा स्पेल किए, 1 टेस्ट अच्छा खेला, 2 इनिंग्स में अच्छी बॉलिंग की, तीसरे में गोटा गिटा पकड़ के बैठ जाते हैं। आजकल प्लेयर्स के फिटनेस स्टैंडर्ड अच्छे नहीं है, लेकिन यार पता नहीं कोई जिन का बच्चा है ये, कोई बाहुबली है क्या है ये, कि भाई ये तो थकता ही नहीं है यार, बॉलिंग कर करके आउट कर करके, और उसकी फिटनेस और पेस ना नीचे जाती है, ना स्किल नीचे जाता है, ना फटीग का शिकार होता है। इंजरी की बात पता नहीं इसको क्या कुछ शलाजीत खिलाते रहे हैं, वो देसी मक्खन घी क्या खा कर है भाई, ये थकता ही नहीं है। वो मुझे याद आ गया, वो 90s में के बच्चे हैं हम, तो इश्तिहार एक आता होता था कि वसीम अकरम ने लाहौर के किसी पार्क में भाग रहे हैं, तो रनिंग कर रहे हैं, तो एक लड़का उनसे पूछता है
कि वसीम भाई आप थकते नहीं है? तो वसीम अकरम कहते हैं मैं सिगरेट नहीं पीता। तो वो वाली बात है, बुमराह कहेगा मैं सिगरेट नहीं पीता, कोई मैं ड्रग नहीं लेता, कोई मैं नशा नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं सिर्फ खालिस खुराक खाता हूँ। जो भी खाता है भाई कमाल करता है। और खैर टू जस्ट गो टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, वेल डिजर्व तो था ही था, लेकिन जिस तरह से उसने अपना कैरेक्टर शो किया है, स्टेप अप किया है, और कोई आउट करे ना करे मैं करूंगा, तो ये सारी क्वालिटीज भाई मैंने किसी फास्ट बॉलर में इस मॉडर्न डे में तो नहीं देखी है कि नया बॉल करे, पुराना करे, दरमियान में करे, कोई आउट कर रहा नहीं कर रहा तब भी बॉडी लैंग्वेज डाउन नहीं है तब भी करे। सो ही इज नॉट नो मोर अ ह्यूमन, ही इज जस्ट लाइक ही इज परफॉर्मिंग जस्ट लाइक अ प्रोग्राम्ड रिमोट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जसप्रीत बुमराह इंडिया के की बॉलर हैं, जिन जो कह लें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर तो रैंकिंग कर ही रहे हैं नंबर 1 के ऊपर। आज अपने एक लेफ्ट आर्म स्पिनर का रिकॉर्ड ब्रेक किया है बिशन सिंह वेदिका विद 32 विकेट्स विद एवरेज ऑफ 13। बहुत कमाल के बॉलर हैं। सर क्या कहना चाहते हैं कि दूसरे नंबर पर अगर मोस्ट रन्स की बात की जाए तो हमें जयसवाल नजर आ रहे हैं, फिर नीतीश कुमार रेड्डी हैं। इंडियन टीम कितनी मजबूत नजर आ रही है, बुमराह कितने मजबूत नजर आ रहे हैं फॉर द चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच भी शामिल है? इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन टीम बहुत मजबूत है, वनडे में स्पेशली। टेस्ट में वो इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं कर सकी ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वनडे में मतलब वो बहुत मजबूत टीम है, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे आपने वर्ल्ड कप में भी देखा है। और जसप्रीत जो बुमराह उनका बॉलर है वो बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, और अब तक तो वो पाकिस्तान के खिलाफ तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस करता रहा है। देखा जाए तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जाम्पल सेट करता है, जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो, उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है। जो भी बैट्समैन खेलते हैं क्लास मैच विनर बॉलर उसके साथ जो। और कब कह रहे हैं? जब जसप्रीत बुमराह की टीम पैट कमिंस की टीम के साथ खेल रही है, जब दुनिया के बेस्ट बॉलर्स के साथ आपका मुकाबला है दरअसल, क्योंकि आप ओवरऑल देखें तो बेस्ट बॉलिंग आपको ऑस्ट्रेलिया की लगती है, और खासकर अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहे हो खास, और ऐसे में कोई नाम किसी एशियन बॉलर का ले तो ये एक बड़ा खास मुकाम होता है। ऑफ कोर्स लसित मलिंगा का मैंने ट्वीट देखा, उन्होंने बोला कि बेस्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड एट द मोमेंट। और मिचेल मार्श का स्टेटमेंट था, उन्होंने बोला कि कोई 2-4 कदम से बॉलिंग करने आए और 150 की रफ्तार से बॉल करे, ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है। वो जसप्रीत बुमराह के बारे में ये कह रहे थे। मैंने वर्ल्ड कप 2023 एशिया कप 2023 जब मैं कवर कर रहा था उस बीच में भी, और वर्ल्ड कप 2024 जब मैं अमेरिका वेस्ट इंडीज में कवर कर रहा था उस बीच में भी मैं इंडियन फैन से बहुत पूछता था, उनसे जो भी सवाल पूछे कि आपके ख्याल में कौन हीरो बनेगा, वो बोलते थे कोहली या रोहित शर्मा, कोहली या रोहित शर्मा। और मैं सबसे ये कहता